तो भाई लोगों, कश्मीर के पहलगाम में कुछ जिहादियों ने भी आतंकी हमला किया जिसमें हमारे देश के 26 लोग मारे गए। एंड सीरियसली भाई, ये सारे के सारे सिर्फ छुट्टी मनाने गए थे, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने गए थे। कुछ लोगों की तो अभी 2 से 3 हफ्ते पहले शादी हुई थी, कुछ की कुछ महीने पहले शादी हुई थी। कुछ हमारे देश के जवान भी थे जिन्हें मार दिया गया, और मारने से पहले उनसे पूछा गया कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो। हिंदू कहने पे उन्हें मार दिया गया, और कई लोगों के तो पैंट उतार के चेक किया गया कि वो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। कई लोगों से कलमा पढ़ाया गया। मतलब जब मैं ये न्यूज़ सुन रहा था ना, मतलब इतना ज़्यादा शॉकिंग था ना। अभी मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था, मैं थोड़ा सा बिजी था, और फिर मैंने सोचा थोड़ा सा फ्रेश माइंड के साथ बनाऊंगा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से मैं वीडियो डालते जा रहा हूँ 300 समथिंग वीडियो नॉन स्टॉप डाले मैंने। तो मुझे लगा 10-5 दिन का गैप, लेकिन तभी ये हुआ भाई, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं रहा गया। और सच में यार, हम सबको बात करनी चाहिए इस बारे में। फिर डजेंट मैटर कि यार आपका चैनल किस जॉनर का है, सबको बात करनी चाहिए यार। यहाँ पे हमें फिर अपना कंटेंट और ये सारी चीज़ें नहीं देखनी है। देश में अगर गलत हुआ है तो हम सबको भाई खुले दिल से इस चीज़ का विरोध करना चाहिए, बात करनी चाहिए इस बारे में। एंड सच में भाई, इस टाइप की हरकतों को अगर मैं बोलूं भाई, ये तो कायराना, नीचता, इंसानियत की सारी सीमाएं पार कर देना है। एंड सच बताऊं ना भाई, अब हमें ये बोलना बंद करना पड़ेगा कि यार आतंकियों का कोई चेहरा नहीं होता, इनकी कोई जात नहीं होती, इनका कोई नाम नहीं होता, ये सिर्फ कर रहे हैं क्योंकि इनको करना है। नहीं, सच बता रहा हूं भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इंटेंशनली करवाया जा रहा है, इंटेंशनली करवाया जा रहा है, क्योंकि हर बार हमें आतंकी सिर्फ एक ही जगह से क्यों देखने को मिलता है, कोई और जगह से हमें आतंकी देखने को क्यों नहीं मिलता। तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि भाई इनके पीछे कोई ना कोई पावर है जो ये करवा रही है, जिन्हें शायद ये करवा के मजा आता है, जो कि बहुत ही मतलब सीरियस कंसर्न है भाई, सीरियस कंसर्न है। मतलब इस लेवल पे जाके अगर हम काम कर रहे हैं, इस लेवल की नीचता अगर हम दिखा रहे हैं, इस लेवल की कायराना चीज अगर हम कर रहे हैं, तो हम इंसान कहलाने लायक नहीं है। मतलब उन फैमिलीज की क्या ही गलती थी। मैंने वीडियो देखे भाई, मतलब आंखों से आंसू निकल गए उनकी बातें सुन के। कई फैमिलीज तो सिर्फ घूमने गए थे, हनीमून मनाने गए थे, कपल गए हैं, आदमी को मार दिया औरत के सामने। औरत बोल रही है, गिड़गिड़ा रही है कि मुझे भी मारो, तो वो कह रहे हैं कि जाओ मोदी को जाके बताओ। मतलब मौत का तांडव भाई, मौत का तांडव क्रिएट कर दिया। कितने डरे सहमे लोग थे, कई लोगों ने वीडियो बना के डाला, और कुछ विजुअल्स तो इतने ज्यादा मतलब दर्दनाक थे ना यार, इतने ज्यादा दर्दनाक थे, मतलब वो शायद मतलब दिखाई भी नहीं जा सकते, इतने ज्यादा दर्दनाक। आप शॉक हो जाओगे। मतलब कहां इंसानियत, कहां जाती जा। और फिर यार इंसान बोलना बंद करो भाई, ये साफ समझ में आता है, एकदम प्लान्ड तरीके से, पहले से सोच के समझ के, जानबूझ के क्या करना है, किसे मारना है, ये सब कुछ सोच समझ के किया जा रहा है। आप इसे कहीं से कहीं तक आप ये नहीं बोल सकते कि भाई इंसानियत की सीमाएं पार कर दी, या आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती। भाई होता है, मानो इस चीज को। हमेशा हमें आतंकी एक ही जगह से, एक ही, मतलब क्या बोलूं मैं। और सबसे बड़ी दुख की बात तो भाई ये होती है, जब इस टाइप का इंसिडेंट होता है देश में हमारे, तो कई सारे लोग एक अलग तरीके से इस पर रिएक्ट कर दें, जो कि बहुत ज्यादा दुखद है। बात करेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री पे। मतलब बॉलीवुड के कई सारे सेलिब्रिटीज ऐसे हैं भाई, मतलब यही सेम चीज जब इजराइल वाले वॉर के टाइम पे हुई थी, तो भाई एक से एक स्टोरी डल रही थी। मतलब ऐसे लग रहा था जैसे इनके घर का कोई मामला है। बट जब सच में घर में कलेश हुआ है, जब सच में घर में प्रॉब्लम आई है, तब आप इनके पोस्ट देखो, आपको साफ समझ में आ जाएगा ये किस तरीके की चीजें कर रहे हैं। सब अपने सोशल मीडिया पे स्टेटस डाल रहे हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप जब उनके पोस्ट को देखोगे ना, तो साफ साफ आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। सारे के सारे निंदा तो कर रहे हैं, लेकिन एक सिलेक्टिव तरीके से। किसी की हिम्मत नहीं है कि अपने स्टेटस पे ये लिखें कि हिंदुओं को मारा गया है, जानबूझ के मारा गया है, पूछ पूछ के, ढूंढ ढूंढ के मारा गया है। कोई नहीं लिख रहा, सारे के सारे अपने स्टेटस पे डाल रहे हैं इनोसेंट लाइव्स, इनोसेंट लाइव्स। क्यों डर लग रहा है तुम्हें हिंदू लिखने में? भाई तुम सारे हिंदू हो ना। मैं मतलब अभी मैं आपको नाम दिखाऊंगा, मैं उनके पोस्ट भी बताऊंगा आपको, यहाँ पे स्क्रीन पे लगाऊंगा मैं। मतलब शर्म आती है सोच के कि आप अपने लोगों के लिए ही स्टैंड नहीं ले रहे हो, बट वहीं 100,000 कोसों दूर, 1000 किलोमीटर दूर भाई किसी दूसरे देश में अगर कोई एक बॉम्ब भी फोड़ दिया जाए, ब्लैक लाइव्स मैटर हो या कुछ भी XYZ हो, भाई वहां इस लेवल पे प्रोपेगेंडा चलाने लग जाते हैं, ऐसे रो रो के दिखाते। भाई दिखाओ आप, मैं कह रहा हूं वो गलत नहीं है, वो भी सही है। मतलब देश में क्या, आप पूरे संसार में अगर कहीं गलत हो रहा है, आप उसके लिए दिखाओ, करो, आप उस पर बात करो। लेकिन जब सेम चीज आपके घर में हो रही है और बहुत ही ज्यादा
निचले स्तर पे जाके हो रही है, तो भाई आप शांत क्यों बैठे हो? वहां पे आप क्यों एक पैटर्न फॉलो करते हो सबके सब? मैं कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के स्टेटस दिखाता हूं आप लोगों को, एंड सच में आप इनको पढ़ के शॉक हो जाओगे। और आप पैटर्न देखोगे ना, उसमें सेम पैटर्न में बात की गई है। ऐसा लग रहा है सारे के सारे कॉपी पेस्ट करके या चैट जीपीटी से भाई निकाल के स्टेटस डाल रहे हैं। मतलब कितने ही दोगले इंसान है ये। मैं आपको स्टेटस दिखाता हूं सबके, पढ़ के बताता हूं मैं। एक दो स्टेटस बहुत सारे लोगों ने डाला, सेम डाला है, मैं एक आध दो का पढ़ के बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। फरहान अख्तर ने डाला है, डीपली शॉक्ड एंड हॉरिफाइड बाय द ब्रूटल टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम, दिस सेंसलेस एक्ट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट इनोसेंट लाइव्स। इनोसेंट लाइव आपको यहाँ देखा, पूरा नहीं पढ़ूंगा, मेरे पे टाइम नहीं है और ना मेरा मन है भाई। फिर तृप्ति दिमरी का पढ़ लेते। तृप्ति दिमरी ने, ट्रूली हार्ट ब्रेकिंग, द क्रुएल्टी, द लॉस, द फियर, इट्स अनबियरेबल, नो फैमिली शुड हैव टू गो थ्रू दिस, प्रेइंग फॉर दोज हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस एंड दोज स्टिल लिविंग इन दिस नाइटमेयर। और भी देखते हैं हम, और भी देखते हैं। ये किसका है? सोनाक्षी सिन्हा का है शायद। माई हार्ट गोज आउट टू द विक्टिम्स एंड देयर फैमिलीज ऑफ द पहलगाम अटैक। सबके आप देखो, सबके, लेकिन कोई भी किसी में हिम्मत नहीं है कि अपने स्टेटस में ये डालें कि भाई हिंदुओं पे हमला हुआ है, जानबूझ के हमला हुआ है। वरुण धवन भी भाई डाल रहे हैं, वरुण धवन का भी सेम आपको कॉपी पेस्ट मिलेगा। सब में आपको एक एक लाइन कॉपी पेस्ट मिलेगी, इनोसेंट लाइव्स, इनोसेंट लिव्स, इनोसेंट लाइव्स, इनोसेंट लाइव्स। मतलब शर्म आती है। ये अभी किसका है? ये आलिया भट्ट। द न्यूज फ्रॉम पहलगाम इज हार्ट ब्रेकिंग, इनोसेंट लाइव्स लॉस्ट। मतलब आप सोच के देखिए ये किस पैटर्न में ये लोग रिएक्ट कर रहे हैं। हर एक का स्टेटस में आपको दिखाई देगा, इनोसेंट लाइव्स, इनोसेंट लाइव्स लॉस्ट, इनोसेंट लाइव्स लॉस्ट। मतलब सच में शर्म आती है इन लोगों की। ये अपने ही देश में भाई इस लेवल की जब इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली चीजें हो रही हैं, आप उस पर रिएक्ट नहीं कर पा रहे हो। आपके ही लोगों के ऊपर हो रही है। आप भी हिंदू हो भाई, जिनके साथ हुआ है वो भी हिंदू हैं। एंड भाई सच में भाई इनमें से कुछ लोग तो ऐसे भी है भाई जो ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं कि अरे नहीं, सिर्फ हिंदुओं पे नहीं हुआ है, मुस्लिमों पे भी हुआ है। इनमें से कुछ लोग मुस्लिम भी थे। अरे भाई हिंदू पे हुआ हो चाहे मुस्लिम पे हुआ हो भाई, गलत हुआ है, मैं मानता हूं, लेकिन इस बात को भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि वो लोग किस इंटेंशन के साथ आए थे। एंड जो भी पावर भाई इन सब चीजों के पीछे जुड़ी है उसे खत्म करो, सो दैट इस टाइप की चीजें दोबारा ना हो। एंड भाई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज तो मैं क्या ही करूं भाई, कोई एक्सपेक्टेशन उनसे नहीं है। अपनी फिल्मों में भी वो इस टाइप की गंदगी दिखाते हैं, डिफेंड करते हैं, इस टाइप की चीजों को ग्लोरीफाई करते हैं। और भाई रियल लाइफ में भी आप देख लो, किसी की हिम्मत नहीं है कि भाई अपने स्टेटस पे HINDU हिंदू, हिंदू मतलब लिख के दिखा दे। किसी में हिम्मत नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे अगला अटैक उन पे ना हो जाए अगर उन्होंने हिंदू लिख दिया तो भाई सच में इस टाइप की चीजें दुख देती हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा दुख देती हैं जो हमारे देश में इस टाइप के लोग करते हैं। बड़ी बड़ी पोजीशन पे बैठे, जिनके कहने से लोग इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, जिनके कहने पे, जिनके प्रेशर डालने पे चीजें और जल्दी होंगी, लेकिन वो जब इस टाइप का सिलेक्टिव आउटरीच करते हैं तो भाई बड़ा गंदा लगता है। बाकी यार एंड में यही कहूंगा कि भाई सरकार जल्दी से जल्दी इन चीजों पे रिएक्ट करे, हमारे देश के लोगों को इंसाफ दिलाए। एंड सच में भाई जितना जल्दी दिलाएगी उतना अच्छा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा हम लेट करेंगे ना भाई, हम अपने ही देश के लोगों के साथ गलत करेंगे।